है तो कोई गले मिल रहा है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। नरेंद्र मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आज एनडीए संसदीय दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लग गई। तमाम सहयोगी दलों ने मुहर लगा दी और जो प्रस्ताव पेश किया गया राजनाथ सिंह के द्वारा, उसका सबने मिलकर समर्थन कर दिया। और इसके बाद पीएम मोदी ने नई सरकार बनाने का दावा भी राष्ट्रपति के सामने पेश कर दिया। 9 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन आज की जो तस्वीर थी वो बहुत कुछ कह रही है। तस्वीर से जो निकल कर आया हम आपको बारी बारी से दिखाएंगे कि क्या कुछ हुआ। जिस तरह से जो संसदीय दल की बैठक थी, संसदीय दल की बैठक में जो बड़े सहयोगी हैं उन्होंने काफ़ी देर तक जो है अपना भाषण दिया, संबोधन दिया और आखिरी में पीएम मोदी ने भी सभी को धन्यवाद दिया और काफ़ी लंबी चौड़ी बात कही और देश के भविष्य के लिए 5 साल में, अगले 5 सालों में क्या उनका खाका है वो भी लोगों के सामने उन्होंने रखा, अपने सांसदों के सामने रखा। तो ऐसी स्थिति में जो तस्वीर निकलकर सामने आई, दरअसल बिहार की बल्ले बल्ले दिखी। बिहार के जो नेता हैं उन्हें काफ़ी तरजीह दी गई, चाहे नीतीश कुमार हो। नीतीश कुमार तो किंग मेकर की ही भूमिका में है। उसके अलावा चिराग पासवान हो या फिर जीतन राम मांझी, सब पीएम मोदी के इर्द गिर्द नजर आए और इन्हें बोलने का मौका दिया गया। तो सीएम नीतीश कुमार की जब बारी आई तो क्या हुआ हमने आपको दिखाया था। दरअसल वो चर्चा का भी विषय है। सीएम नीतीश कुमार ने जब अपना भाषण दिया, उसके बाद जब वो लौटे तो मंच पर तो उन्होंने पीएम मोदी का पैर छू लिया। हालांकि वो जो तस्वीर निकलकर सामने आई खूब चर्चा बटोर रही है कि आखिर सीएम नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों किया। सीएम नीतीश कुमार झुके, पीएम मोदी बार बार उन्हें रोकते रहे, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने पैर आखिरकार छू ही लिया। वो झुक ही गए और कहीं ना कहीं इस पैर छूने के जरिए उन्होंने कई सारे संदेश भी दे दिए। और जिस तरह से मंच से उन्होंने बातें भी कही, जिस तरह से वो हाथ जोड़ के कह रहे थे कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे और जो बाकी बचे तमाम काम हैं वो पूरा करेंगे पीएम मोदी, हाथ जोड़ते नजर आ रहे थे सीएम नीतीश कुमार बार बार, और फिर जाकर नतमस्तक हो गए। अगर यूँ कहें कि जिस तरह से उन्होंने बार बार पलटी मारी थी, शायद उस गलती का उन्होंने पश्चाताप सबके सामने कर लिया। सीएम नीतीश कुमार ने पैर छू लिए पीएम मोदी के। तो ये तस्वीर नंबर 1 रही जो काफ़ी चर्चा का विषय बनी है। दूसरे नंबर की तस्वीर पर चलते हैं। दूसरे नंबर की तस्वीर चिराग पासवान से जुड़ी हुई है। चिराग पासवान, जी हाँ, चिराग पासवान, जहाँ नीतीश कुमार ने पैर छुआ तो चिराग पासवान गले मिले। और किस अंदाज में गले मिले पीएम मोदी से, ये आपको दिखाते हैं। ये भी देखिए आप कि चिराग पासवान का क्या अंदाज था। एक तरफ एक बिहार के बड़े नेता ने पैर छुआ तो दूसरे नेता ने गले मिलकर गर्मजोशी से पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने उन्हें गले लगा लिया या यूँ कहे अपनी ओर खींच लिया और दोनों किस अंदाज में गले मिले, ये तस्वीर भी खूब वायरल हो रही है। आप इसे ध्यान से देखिए तो देखा आपने कि चिराग पासवान कितने खास हैं पीएम मोदी के लिए, ये बार बार दिखता रहा है। और आज जिस तरह से संसदीय दल की बैठक में चिराग पासवान के साथ जिस अंदाज में वो नजर आए तो पता चल गया कि चिराग पासवान के लिए उनके मन में कितना स्नेह है, प्रेम है। और कहा जाए अगर एक बेटे का भाव है, एक पिता और बेटे का संबंध है, क्योंकि उन्होंने हाजीपुर के मन से ये बात कही भी थी कि चिराग जो है उनके बेटे के समान है। सांसद हैं, हालांकि उन्होंने कहा था, तुम भी कह के संबोधित कर दिया था उन्होंने मन से। इसके बाद उन्होंने कहा था कि वो माननीय सांसद हैं, लेकिन मेरे और उनके बीच में पिता और बेटे का रिश्ता है। और बिल्कुल यही रिश्ता लगता है कि वहाँ मंच पर देखने को मिला, जिस तरह से चिराग गले मिले पीएम मोदी से। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और चिराग की टीम को भी देख लेते हैं। चिराग पासवान की टीम जब पीएम मोदी से मिली, दरअसल ये जो तमाम प्रक्रियाएं पूरी हो गई, एनडीए संसदीय दल की बैठक हो गई, उसके बाद की ये तस्वीर है जिसमें टीम जो है चिराग की टीम, यानी चिराग और उनके जो 4 सांसद पीएम मोदी से किस अंदाज में मिले वो भी आप ध्यान से देखिए। जो उन्होंने तस्वीरें खिंचवाई तमाम सांसदों के साथ। चिराग के सांसद में अगर कहे सबसे कम उम्र की सांभवी चौधरी भी हैं और राजेश वर्मा भी हैं जो काफ़ी कम उम्र के हैं। उसके अलावा अरुण भारती हैं जो चिराग पासवान के जीजा जी हैं और बीणा देवी हैं जो वैशाली की सांसद हैं, दूसरी बार चुनी गई हैं। तो ऐसी स्थिति में
चिराग पासवान की टीम के साथ भी बिल्कुल सहज नजर आए। और जिस तरह से पीएम मोदी ने सभी के साथ तस्वीरें खिंचवाई। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक और तस्वीर दिखाते हैं, एक और खास तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि चिराग पासवान से जिस अंदाज में मिले, बिल्कुल बेटे के अंदाज में अगर कहा जाए, उन्हें आशीर्वाद दिया, गले मिलकर उन्हें अपनी तरफ खींच लिया, तो एक और भी अद्भुत तस्वीर निकलकर सामने आई। अगर यूँ कहें कि ये जो तस्वीर भी दिल जीत लेने वाली थी, वो बांसुरी स्वराज की थी। बांसुरी स्वराज दिल्ली से सांसद बनी हैं और सुषमा स्वराज की बेटी हैं। सुषमा स्वराज का आप कद जानते ही होंगे। सुषमा स्वराज बीजेपी की कद्दावर नेताओं में थी। सुषमा स्वराज का एक बड़ा कद था, बड़ा पद था, और वो मंत्रिमंडल में शामिल भी थी, दिल्ली की मुख्यमंत्री भी रही थी। तो एक बड़े पद की नेता थी, वो बड़े कद की नेता थी और बड़े दिल वाली नेता थी। और उनकी बेटी बांसुरी स्वराज इस बार मैदान में थी और बांसुरी स्वराज ने जीत हासिल की, सांसद बन गई हैं बांसुरी स्वराज। तो बांसुरी स्वराज जब पीएम के पास पहुंची तो क्या अंदाज था पीएम का, वो देखिए। पीएम ने उनके सर पर थपकी दी, एक नहीं, दो नहीं, तीन बार, यानी बिल्कुल बेटी की तरह। पीएम बांसुरी स्वराज को बिल्कुल बेटी की तरह मिले। एक पिता और बेटी का जो अंदाज होता है, उस अंदाज में उन्होंने उसके सिर पर थपकी देकर आशीर्वाद दिया पीएम मोदी ने। ये तस्वीर भी देखिए, ये खास तस्वीर निकलकर सामने आई। तो वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो संसद से निकलकर सामने आई, निकल कर सामने आई। यूँ कहे कि जो अंदाज था पीएम मोदी का, वो देखने को मिला। लेकिन अभी एक और तस्वीर दिखानी बाकी है, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर। जी हाँ, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। और आपको बताएं कि जिस तरह से यूपी में इस बार काफ़ी बड़ा, अगर कहा जाए, घाटा उठाना पड़ा है एनडीए को, खास करके बीजेपी को। बीजेपी ने बड़ी संख्या में यहाँ से सीटें लूज कर दी हैं। अगर यूँ कहें कि समाजवादी पार्टी ने कब्जा जमा लिया यूपी पर, आधी से ज़्यादा सीटें जीत गई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर, और बीजेपी काफ़ी पिछड़ गई। और कहीं ना कहीं यूपी का ये जो फैक्टर है, यही जो है बीजेपी को बहुमत के आंकड़े, जो जादुई आंकड़े हैं, वहाँ तक उसने पहुँचने नहीं दिया। बीजेपी का एक बड़ा फैक्टर है और बीजेपी की हार पर हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन जब पीएम मोदी सीएम योगी से मिले तो उनका अंदाज भी जुदा था। बिल्कुल सीएम योगी जब उनके साथ मिलने आए, उनके सामने आए, तो उन्होंने उनकी भी पीठ थपथपाई। हालांकि अंदाज अलग था, बांसुरी स्वराज को उन्होंने बेटी और बाप के अंदाज में उन्होंने पीठ थपथपाई, लेकिन उन्होंने सीएम योगी की पीठ भी थपथपाई। वो तस्वीर भी आप देखिए। तो जिस तरह से यूपी में मायूसी हाथ लगी बीजेपी को, यूपी से काफ़ी उम्मीद थी, और कहा भी जाता है कि अगर केंद्र की सियासत का रास्ता उत्तर प्रदेश होकर ही जाता है तो ये बिल्कुल सत्य है। क्योंकि जिस तरह से यूपी में झटका लगा बीजेपी को और बीजेपी काफ़ी कम सीटों पर सिमट कर रह गई, और वैसी स्थिति में बीजेपी जो है बहुमत के जादुई आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई। और आज भले ही एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लिया है, बहुमत के आंकड़े से वो काफ़ी आगे भी निकल गए हैं, लेकिन जिस तरह से आज बीजेपी कहीं ना कहीं अपने सहयोगियों के दबाव में है, ये साफ नज़र भी आया, दिखा भी, पीएम मोदी के भाषण में भी नज़र आया। अब सहयोगियों को साथ लेकर चलना होगा। पीएम मोदी का जो अंदाज रहा है, पीएम मोदी अपने बिंदास अंदाज में, जो अगर कहा जाए, वो करते रहे हैं सियासत, फैसले लेते रहे हैं धड़ाधड़, लेकिन इस बार अपने सहयोगियों को भी तरजीह देनी होगी। और खास करके चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, ये दोनों किंग मेकर की भूमिका में है, यानी इनकी संख्या बड़ी है। बीजेपी के बाद इन्हीं दोनों पार्टियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। और जो संख्या बल है, जो एनडीए का संख्या बल है, यानी जो 292 का आंकड़ा है, वैसे में ये दोनों नेता काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो ये नज़र भी आ रहा था कि अब उन्हें काफ़ी तरजीह भी दी जा रही है, और बिहार को खास करके तरजीह दी जा रही है। चिराग पासवान भी मंच पर थे पीएम मोदी के साथ, और जीतन राम मांझी, जिन्होंने एक ही सीट जीती है, खुद जीत कर आए हैं, लेकिन वो भी काफ़ी कद्दावर नेता हैं, बिहार के बड़े नेता हैं, तो उन्हें भी मंच पर तरजीह दी गई। तो ऐसी स्थिति में समझा जा सकता है कि पीएम मोदी के लिए बिहार कितना महत्वपूर्ण है। और जो ये तस्वीरें निकल कर सामने आई, उससे ये भी पता चल गया, चाहे नीतीश कुमार हों या फिर चिराग पासवान या फिर उनकी टीम, तमाम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। चाहे सीएम योगी की बात करें, यूपी के सीएम की, तो उन्हें जिस अंदाज में उन्होंने उनकी पीठ ठोकी, कहीं ना कहीं दिलासा भरा, अगर कहा जाए, ये थपकी उन्होंने
सीएम योगी को दी। तो बिहार में जहां बिहार के अगर कहा जाए नेताओं की बल्ले बल्ले है, बिहार जो है अब पीएम मोदी के सर आंखों पर है, और ऐसी स्थिति में यूपी के सीएम कहीं ना कहीं इस मामले में पिछड़ गए हैं, और यूपी में जो परफॉर्मेंस हुआ उसे लेकर अब कहीं ना कहीं बीजेपी में बवाल भी है, लेकिन बिहार की बल्ले बल्ले है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।